जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूटेरिया का जो बिहार करेंट अफेयर है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। और साथियों, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और इस सेट में दोस्तों सेट नंबर 3 और 4 दोनों देखेंगे, ठीक ना। एक सेट में टोटल 50 क्वेश्चन रहता है। तो चलिए बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं और उसके सही आंसर को जानते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, देखिए। पहला क्वेश्चन है, बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। लघु उद्योग सूक्ष्म उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए कौन सा सत्य है। तो ये आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से लेकर अधिकतम उम्र 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये सही है। फिर आगे कह रहा है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पूरे परिवार की मासिक आय 6,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी सही है कि जो आवेदन इसमें करेगा उसका पूरा फैमिली का 6,000 से अधिक रुपया, मतलब पूरे परिवार का मासिक आय नहीं होना चाहिए इससे अधिक। और इस योजना का लाभ गरीब परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिलेगा, जिसके अंतर्गत उन्हें 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसे वापस नहीं चुकाना है। तो ये भी सही है, यानी कि तीनों सही हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। और ये बीपीएससी का जो एग्जाम है उसको तो खास करके, तो एग्जाम में अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो लास्ट समय में आप लोग करेंट अफेयर का रिवीजन जरूर करके जाइएगा, करेंट अफेयर जरूर देख के जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये सब लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। और इसे किसने जलाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था साथियों, याद रखिएगा। इससे पहले भी नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था सेट 2 में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना के अतिरिक्त बिहार के किन शहरों में मेट्रो परियोजना की शुरुआत करने का फैसला लिया गया। ये भी सेट मतलब सेट नंबर ये भी क्वेश्चन सेट नंबर 2 में आया था दोस्तों, कि किन शहरों पटना के अलावा किन किन शहरों में मेट्रो परियोजना की शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। तो उसमें कौन कौन हो जाएगा। तो मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा, इन 4 शहरों में मतलब ये मेट्रो परियोजना की शुरुआत करने का फैसला लिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक ना। तो तीसरा का सही आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। और पटना में भी मेट्रो का काम चल रहा है, जिसको 2025 में स्टार्ट करना है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम बनाया गया है। बिहार के किस जिले में देश का दूसरा है और बिहार का पहला है बर्ड म्यूजियम, बताइए किस जिला में बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमुई में बनाया गया है, जमुई में। 4 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जिले में 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है, किसमें। तो ये पटना जिला में, ठीक ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के वाल्मीकि नगर में 106 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का लोकार्पण किया है। तो किस जिला में हो जाएगा। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिमी चंपारण में, सी ऑप्शन सही है। चलिए 7 नंबर जल्दी जल्दी से देखते हैं सारे क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हो जा रहा है तो वीडियो लंबा ना हो, इसलिए सिर्फ आंसर को देखते चलेंगे। आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों, 7 नंबर देखते हैं। सीमेंट समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमराइट रोबोट का उद्घाटन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव के द्वारा किया गया है। तो किसका। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सुमेध का बी ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा, छात्र छात्राओं की तैराकी में भी दक्ष बनाने के लिए किस राज्य ने सरकारी स्कूल खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरनताल यानी स्विमिंग पूल बनाने का निर्णय लिया है। तो ये लिया गया है किसके द्वारा। तो बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार। 9 नंबर क्वेश्चन है स्मार्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में किस स्थान पर है बिहार। बिहार जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में देश में किस स्थान पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर है। 9 का ये आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस देश की सरकार के कला संस्कृति एवं विरासत मंत्रालय द्वारा 6 मई से 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है।
तो 10 का सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस में, डी ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में पिछले 50 वर्षों में U20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये खिलाड़ी बन गई है खुशी कुमारी, सी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सारा ऑप्शन आ जाएगा। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन मतलब सेट पहला में भी आया था सुशील कुमार मोदी से रिलेटेड, तो इसमें भी बताइएगा। उसमें भी बहुत सारा कथन था और पूछ रहा था कौन सा कथन सही है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन इसमें भी है, सत्य कथन पूछ रहा है, ठीक ना। उन्होंने बिहार सरकार में वित्त मंत्री के रूप में 11 बार बजट पेश किया था, यह एक रिकॉर्ड है। तो ये सही है कि उनके नाम से रिकॉर्ड है। और 1996 से 2004 तक वह राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। 1996 से लेकर के 2004 तक वह राज्य में विधानसभा के विपक्ष के नेता थे, ये भी सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि वर्ष 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब वे बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने थे, ये भी सही है। यानी कि सभी सही हो जाएगा दोस्तों। 12 का जितना भी पॉइंट है सभी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा, दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में बिहार के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बिहार के किस शतरंज खिलाड़ी को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा FIDE कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? तो ये दिया गया है किसके द्वारा? तो ये रेयान मोहम्मद, किसे दिया गया है? तो रेयान मोहम्मद को दिया गया है, ये ऑप्शन सही है। 15 नंबर बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत व राज्य दोनों में की गई पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु इंडोनेशिया के जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है? तो 15 का कौन सा आंसर सही होगा? तो ये बिहार सही हो जाएगा। 16 नंबर बताइएगा दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित नए शोध के अनुसार बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत से जुड़े 2.4 मिलियन मामलों को नियंत्रित किया गया है। बिहार में शराबबंदी किस वर्ष लागू की गई थी? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा कि बिहार में शराबबंदी जो है ये लागू किया गया था वर्ष 2016 में। मेन क्वेश्चन कहने का यही मुद्दा है कि शराबबंदी किस वर्ष लागू की गई थी, तो ये 2016 में याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को नागरिक अलंकरण समारोह में पंडित श्री पद्मश्री से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से इनमें से कौन शामिल है? द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को नागरिक अलंकरण समारोह में पद्मश्री से सम्मानित किया। कौन कौन शामिल है जिन्हें पद्मश्री मिला है, ये बताना है 17 का। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा साथियों अशोक कुमार विश्वास इनको मिला है, सुरेंद्र किशोर इनको भी मिला, पंडित राम कुमार मल्लिक इनको भी मिला है। यानी कि पद्मश्री ये बिहार के सभी लोगों को मिला है जितना भी ऑप्शन में है। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक IGIMS पटना में खोला गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार ने बी ऑप्शन सही है। 20 नंबर बताइएगा कि बिहार के किस जिले के खोखनाहा गांव के निवासियों ने कोसी नदी से उनके दुखों को कम करने के लिए सरकार की पहल की कमी के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार किया था? तो 2024 का बहिष्कार कौन किया था बताइएगा? लोकसभा 2024 का बहिष्कार मतलब ये किस जिले के खोनखामा गांव के निवासी ने? तो बताइएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो ये सुपौल के तरफ ज्यादा बाढ़ आता है और कोसी को मतलब इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। 21 नंबर बताइएगा, कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं दोस्तों। पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए किस विश्वविद्यालय पर 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है? तो पटना हाई कोर्ट ने किस पर मतलब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, किस विश्वविद्यालय पर, किस यूनिवर्सिटी पे? तो इसका 21 का सही आंसर हो जाएगा वीर कुमार सिंह विश्वविद्यालय जो कि आरा में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पर 10 लाख रुपए का मतलब अर्थदंड लगाया है।
और पूछता है पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1916 में, याद रखिएगा 1916 में हुआ था। और पटना यूनिवर्सिटी का कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था, ठीक ना। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिहार से रिलेटेड, याद रखिएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को 100 ml दूध मिलेगा, बताइए तो। बिहार के सरकारी स्कूल में किस कक्षा के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को 100 ml, मंगल के मंगल 100 ml दूध मिलेगा, तो कहाँ से कहाँ तक के बच्चों को, 22 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम क्लास से लेकर 5 क्लास से 1 से 5 तक के बच्चों को 100 ml प्रत्येक मंगलवार को मिलेगा, इसलिए सभी लोग अपने परिवार के बच्चों को जरूर भेजिए। चलिए 23 नंबर क्या कह रहा है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बाढ़, भूकंप, लू, शीतलहर व वज्रपात जैसी आपदाओं के सटीक पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर काम करेगा। ये क्वेश्चन सेट नंबर 2 में भी आया था, बताइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो दोस्तों, ठीक ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। सी ऑप्शन तो इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है साथियों, हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमलकांत झा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमलकांत झा का निधन हो गया, उनका संबंध था, तो उनका संबंध था साहित्य से, साहित्य से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान जिसका अपर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भागों में देखने को मिला है, इसका नाम क्या था, तो बताइए तो इसका नाम था रेमल, रेमल नाम था इसका। जल्दी जल्दी से करवा दे रहे हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए, और एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा वीडियो। और करंट अफेयर बहुत पूछता है, तो इसलिए बिहार का करंट अफेयर भी बहुत आता है, इसलिए बिहार का करंट अफेयर से मतलब आप लोग के लिए वीडियो ला रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, बताइए तो। राष्ट्रपति पुलिस पदक से किनको सम्मानित किया जाएगा 26 का, बिहार के हैं ये लोग, तो संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा को। और पूछता है प्रथम अशोक चक्र किन्हें मिला था, वीरता पुरस्कार के लिए अशोक चक्र बिहार के थे, अशोक चक्र, तो ये एसपी थे दोस्तों, शहीद हो गए थे, तो इनका नाम था रणधीर प्रसाद वर्मा, ठीक ना, रणधीर प्रसाद वर्मा, रणधीर प्रसाद वर्मा, याद रखिएगा, इनको अशोक चक्र मिला था, बिहार के प्रथम व्यक्ति थे वीरता पुरस्कार पाने वाले। नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं, अभी तक नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं, जानते हैं। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और ये विधान परिषद के सदस्य हैं, तो बताइए तो अभी तक कितनी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं, तो ये 4 बार विधान परिषद से सदस्य बन चुके हैं नीतीश कुमार। 28 नंबर है खोखनाहा, खोखनाहा गांव के निवासियों ने किन चुनाव का बहिष्कार किया था, तो खोखनाहा गांव के निवासियों ने, अभी ऊपर में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये किया था 2019 का लोकसभा का, और 2020 के विधानसभा का, और 2024 का लोकसभा चुनाव का, अभी ये ऊपर में भी क्वेश्चन आया था दोस्तों। 29 नंबर, द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाने से कुल कितने घरेलू हिंसों के मामले में रोका गया है, तो इसका 29 का सही आंसर हो जाएगा, 2.1 मिलियन मामले को रोका गया है। 30 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है, तो बताइए तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी दत्त को 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, सही है। गोदावरी दत्त को 2006 में शिल्प गुरु सम्मान दिया गया, ये भी सही, ये दोनों सही है दोस्तों, तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है, सत पूछ रहा था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुशील मोदी को पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था। सुशील कुमार से अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुका है, इस सेट में 2 क्वेश्चन आया है, और सेट नंबर 1 में भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक ना, तो उसी में दिया गया था, कथन था, तो उसमें दिया गया था कि मतलब पहली बार कहाँ से विधानसभा में गए थे, पहली बार कहाँ से लोकसभा में गए थे, तो बताइए सुशील कुमार को पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था। सुशील कुमार मोदी जो कि उप मुख्यमंत्री रहे थे बिहार के, अभी दिवंगत है। 31 का कौन सा सही हो जाएगा, तो 31 का 2004 में भागलपुर से ये लोकसभा के लिए चुने गए थे सुशील कुमार मोदी, इससे पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता थे 1996 से 2004 तक, अभी आया था ऊपर में क्वेश्चन। 32 नंबर है, आईआईटी पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा रैंक हासिल किया, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा, कौन सा रैंक हासिल किया है, तो 117वां रैंक हासिल किया है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को हर मंगलवार को
कितने ग्राम गर्म दूध दिया जाएगा? ये सेम क्वेश्चन यही अभी ऊपर में आया था दोस्तों, बताइए तो। हर मंगलवार को कितना ग्राम दूध दिया जाएगा 33 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150 ग्राम। 150 ग्राम 6 से 8 तक के बच्चों का। और ऊपर में क्वेश्चन था कि 1 से 5 तक के बच्चों का, 1 to 5 तक के बच्चों का, तो उनके लिए 100 ग्राम दूध था, ठीक ना, मंगलवार। 34 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति बिहार में हिंदी चिकित्सा शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए गठित 3 सदस्यीय टीम का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रमेश वर्मा है जो नहीं है सदस्य। 35 नंबर है, कौन सी संस्था जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ नदी व्यवहार और बाढ़ पूर्वानुमान पर अध्ययन करने के लिए सहयोग करेगी? तो 35 का ये सही आंसर बी हो जाएगा, अभी ये क्वेश्चन भी ऊपर में आया था। किस राज्य के बाद बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला दूसरा राज्य बनेगा? इस सेट नंबर 3 में क्वेश्चन आया। सेट नंबर 2 में क्वेश्चन आया था दोस्तों, सॉरी, सेट नंबर 2 में आया था कि बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाला दूसरा राज्य बना है। तो पहला राज्य कौन था यहाँ पे पूछ रहा है? तो इसका पहला राज्य है मध्य प्रदेश, जो कि हिंदी में मेडिकल के स्टूडेंट को पढ़ाई करवाता है, और दूसरा बन गया है अपना बिहार। चलिए 37 नंबर बताइए, डॉक्टर कमलाकांत झा को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कहानी संग्रह के लिए मिला है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा गाछ रुचल अच्छी, गाछ रुचल अच्छी के लिए कहानी संग्रह पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है डॉक्टर कमलाकांत झा को। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने पटना महिला कॉलेज को 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड दिया है? तो कौन संस्थान दिया है? तो ये राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने NAAC ने के द्वारा दिया गया है, ठीक ना, NAAC के द्वारा ये ग्रेड दिया गया है। ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। आगे बताइएगा, फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा को क्यों शामिल किया गया है? तो ये सपना सिन्हा को इसलिए शामिल किया गया है साथियों, क्योंकि वह मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान पर उनके अनुसंधान के लिए जानी जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर, डॉक्टर कमलाकांत झा को पुरस्कार विजेता कहानी संग्रह किस भाषा में लिखी गई है? अभी मतलब कहानी का नाम था, पुस्तक का अभी किस भाषा में लिखा गया है ये पूछ रहा है। तो इसका मैथिली में। मैथिली में देखिए, 2 ही क्वेश्चन ऊपर में था, ये देखिए 2 क्वेश्चन आया ना इनसे, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर कमलाकांत झा को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कहानी संग्रह के लिए मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको डॉक्टर कमलाकांत झा को 2020 में। तो किस कहानी संग्रह के लिए यहाँ पे क्वेश्चन था? तो इसका सही आंसर क्या था? गाछ रुसल अच्छी, ठीक ना, 37 इसका इसका सही आंसर हो जाएगा ये। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हम सब देख रहे थे उसमें पूछ रहा था कि किस भाषा में मतलब उनका पुस्तक है, तो वहाँ पे हो जाएगा मैथिली। मैथिली पुस्तक है ये, देखिए किस भाषा में है लिखी गई है, तो मैथिली में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर, अर्थवसांख्यिकी निदेशालय के द्वारा ने द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में खराब मानसून के बाद भी बिहार में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? तो इनका अनुमान कितना है 41 नंबर? तो इसका सही अनुमान लगाया गया है ये 190.67 लाख टन, ठीक ना, सी ऑप्शन सही है साथियों। 42 नंबर है कि सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे अव्वल है? तो सोलर लाइट को लगाने में बिहार का बेगूसराय जिला जो है सबसे अव्वल पर है साथियों। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि किस वर्ष तक विस्तारित की गई है? तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि को है ये 2025-26 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार का टीम है जो चौथा स्थान प्राप्त किया है, चौथा स्थान। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के बोधगया में 25 दिनों के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 मई 2024 को योगाभ्यास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था बोधगया में। 46 नंबर, अभी ऊपर में ही ये क्वेश्चन आया था, कौन सा कॉलेज NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है? तो वहाँ पे पूछा कि कौन सा किसके द्वारा किस संस्था के द्वारा मतलब ये ग्रेड A++ दिया गया था? तो NAAC के द्वारा दिया गया था, वहाँ पे सही आंसर था। और यहाँ पे देखिएगा कि किस कॉलेज को दिया गया है पूछ रहा, तो ये पटना विमेंस कॉलेज को दिया गया, महिला कॉलेज पटना को दिया गया। 46 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर, बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, कौन राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं 47 का? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो उपेंद्र कुशवाहा और
मनन कुमार मिश्रा, ये दोनों निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर है दोस्तों, ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान प्रतियोगिता में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला है? तो रजत पदक मिला है बिहार के किन को? तो ये पानिनी को, पानिनी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 3 का, निम्नलिखित में से कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आप लोग को भी मालूम होगा, ये सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइटेड थे। और ये मतलब डिजिटल मीडिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो मतलब होता है ना, भिखारी भीख मांगता है ना, तो ये मतलब फोन पे स्कैनर के रूप में पैसा लेते थे, ऑनलाइन पैसा लेते थे। तो कौन थे? और हाल ही में इनका मृत्यु हो गया है, तो उनका नाम क्या था? तो 49 का क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा राजू प्रसाद, राजू राजू प्यार से सब लोग बोलते थे। 50 नंबर बताइएगा, बिहार राज्य के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक 5 करोड़ पौधा लगाए जाएंगे? तो 5 करोड़ पौधा 2025 तक लगाए जाएंगे, 2025 तक। साथियों ये देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिजिटल भिखारी का दर्जा प्राप्त था, और मतलब एक अलग ही प्रकार से ये मतलब पैसा लेते थे, लोगों से पैसा मांगते थे और अपना जीवन यापन करते थे डिजिटली। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है डिजिटल इंडिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे सेट नंबर ऊपर में सेट नंबर 3 समाप्त हुआ। अब हम सब सेट नंबर 4 देखेंगे, ठीक ना साथियों। तो आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ताकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। चलिए, ये सेट नंबर 3 है यूनिटेरिया का। करे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए यूनिटेरिया का बिहार करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 4 है, और इस सेट नंबर 4 का टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे बारी बारी से। और ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी जल्दी से इसके सभी के सही आंसर को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है साथियों, देखिए पढ़िए और बताइए तो पहला सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, विचार करिए और सही कथन पूछ रहा है, तो इसका सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना में प्रति बच्चा को 15 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। सही है, यह योजना 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होगी। ये गलत है, यानी कि केवल पहला सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो रजत पदक रणबीर कुमार के द्वारा जीता गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2023-24 के दौरान नाबार्ड के द्वारा बिहार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है? तो बिहार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है नाबार्ड के द्वारा? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा साथियों 1372.8 सॉरी दोस्तों 10,372, ठीक ना, एक मिनट, 10,372.86 करोड़ रुपया ये नाबार्ड के द्वारा बिहार को वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई है? तो बिहार म्यूजियम में यह घटना हुई दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर बताइएगा, SJVN लिमिटेड ने IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन क्यों किया है? तो क्यों किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा सुरंग परियोजना में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग करने के लिए किया है। सी ऑप्शन 5 का सही हो जाएगा। 6 नंबर बताइएगा, बिहार के पटवा टोली गांव गया के किस कारण से पहचान हासिल की है? तो बिहार का पटवा टोली गांव जो कि गया में है, ये किस कारण से अपनी पहचान हासिल किया है छठा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक IIT कारखाना के रूप में ये पटवा टोली गांव बिहार के हैं गया में, जो कि अपनी पहचान हासिल किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा छठा का। चलिए 7 नंबर देखते हैं, रूबन मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सर्जिकल रोबोट प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। किसमें? तो रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। भारतीय हॉकी महिला टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय हॉकी महिला टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किया गया है हरेंद्र सिंह को। बी ऑप्शन सही है। सॉरी साथियों, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हरेंद्र सिंह किस पद पर थे? तो हरेंद्र सिंह, अभी क्वेश्चन आया था, यह देख लीजिए, ये देखिए, हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को। और यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय महिला हॉकी टीम के जो कोच के रूप में नियुक्त होने से पहले
हरेंद्र सिंह किस पद पर थे? देखिए एक ही व्यक्ति से आ रहा है, तो इसलिए ये सब टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हरेंद्र सिंह पहले किस पोस्ट पर थे? तो अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच थे, अभी वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं, बने हैं। चलिए आगे ये बताइएगा, बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा लगभग 200 प्रजातियों की, ठीक ना। चलिए 11 नंबर बताइए साथियों, कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया था, तो ये नालंदा जिला में सी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रग्बी चैंपियनशिप 2024 अंडर 19 में बिहार के लड़कों और लड़कियों ने क्या उपलब्धि हासिल की थी? तो ये लड़कों और लड़कियों ने दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीता था। किस भार वर्ग में जौहिक माने ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है 65 किलोग्राम में। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर न्यास के सचिव को सम्मानित किया जाएगा, किनको? तो महावीर मंदिर न्यास के कौन सचिव हैं साथियों 14 का? सही आंसर क्या होगा? तो ये आचार्य किशोर कुणाल हैं, इनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक ना। किस लिए? तो पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर के न्यास सचिव जो कि आचार्य किशोर कुणाल हैं, इनको सम्मानित किया जाएगा। पटना के महावीर मंदिर के न्यास है, पटना जंक्शन के पास है महावीर मंदिर। किसने सफेद चादरों पर न्यास लिखा है? तो सफेद चादर लिखा गया है जियालाल यारी के द्वारा। 15 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर बताइएगा कि आईआईटी पटना ने कन्वेंशन सेंटर से तैयार किस उपकरण को पेटेंट किया मिला है? आईआईटी पटना के इक्वेशनल सेंटर से तैयार किस उपकरण को पेटेंट मिला है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा सूटकेस इन्वर्टर को मतलब ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी पटना द्वारा किस विकसित सूटकेस इन्वर्टर कितने कम तापमान पर कार्य कर सकता है? अभी क्वेश्चन था कि किसे मिला है, तो ये सूटकेस इन्वर्टर को मिला है, परमाणु। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि आईआईटी पटना द्वारा जो विकसित सूटकेस इन्वर्टर है, इसके कितने कम तापमान तक कार्य कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा -19 डिग्री सेल्सियस तक, -19 डिग्री तक कार्य कर सकता है। बिहार में हाल ही में मधु उत्पाद में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो बिहार मधु उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया गया बिहार के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2024 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो युवा वैश्विक नेता के रूप में शरद विवेक सागर को घोषित किया गया है। बिहार की कात्यायनी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? तो कात्यायनी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है दोस्तों ज्ञान भवन पटना में, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर देखते हैं, भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? अभी देखें कि बिहार कितने स्थान पर है, तो 4th स्थान पर है बिहार का। और पूछ रहा कि भारत में पहले स्थान पर कौन है? बिहार में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो बिहार यहाँ पे आंसर दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन अभी 2 क्वेश्चन ऊपर में देखे थे, ये देखिए, बिहार में हाल ही में मधु उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही आंसर क्या था यहाँ पे? तो बिहार मधु उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया। और यहाँ पे ओवरऑल इंडिया में दिखा रहा है कि पहले स्थान पे है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, देख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा सस्पेंस है। बिहार मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान, भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर बिहार दिखा रहा है, जो कि अभी ऊपर में देखे थे, तो बिहार का 4th पोजीशन दिखा रहा था 22 का, नहीं सॉरी 22 का 4th पोजीशन पे ही बिहार है साथियों, कोई गड़बड़ नहीं है। ये पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश से सही उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, वर्ष 2023-24 में बिहार के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो जीएसटी में कुल कितना प्रतिशत? 18.13% की वृद्धि हुआ है 23-24 में। अगला क्वेश्चन है साथियों 24 नंबर, ग्रीन चैनल 20 की शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य
संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की समुचित मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर और शेखपुरा में, डी ऑप्शन सही है। 25 नंबर, पूर्व मौर्य काल में भी भूकंप प्रतिरोधी इमारतों और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था। उपयुक्त जानकारी बिहार के किस स्थल से ज्ञात हुई है? तो ये जो जानकारी है बिहार के राजगीर से ज्ञात हुआ है, ये ऑप्शन सही है। कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पाद कंपनी बिहार के किस जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है? तो कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पाद कंपनी बिहार के, ये हो जाएगा बक्सर जिला में, ठीक ना। बक्सर जिला में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है। आईआईटी पटना ने किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी पटना ने ये लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया के साथ में पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया है। 28 नंबर है, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान की अवधि कितने घंटे बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये 28 का ऑप्शन हो जाएगा, 2 घंटा बढ़ाने का फैसला किया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार की कुल कितनी विनिर्माण इकाई सूचीबद्ध है? तो 29 का सही एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं। 30 नंबर है, युवा पे सेवरों से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आग्रह उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो कहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का, ये आईआईएम बोधगया में, आईआईएम बोधगया में, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की कृतिका राज लक्ष्मी फाइनलिस्ट बनी है? तो ये फाइनलिस्ट बनी है मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में, डी ऑप्शन सही है। हिमालय बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर जो तितलियों की एक प्रजाति है, इन्हें बिहार में पहली बार कहाँ देखा गया? तो बिहार में पहली बार इन्हें मोतिहारी और हाजीपुर की तरफ देखा गया, हाजीपुर और मोतिहारी में। मोदी गीतमाला पुस्तक के लेखक कौन है? मोदी गीतमाला, ये पुस्तक है मोदी गीतमाला, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक योगी संजय चेसियार है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर है कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटन पुलिस स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? तो पर्यटन पुलिस स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है पर्यटन विभाग, ठीक ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई है? तो सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिला में हुआ है? 35 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पंचायत एक बैंकिंग योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? एक पंचायत एक बैंकिंग योजना, इसकी शुरुआत किया गया है किसके द्वारा? 36 का, बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। युवाओं के मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई थी? तो वह अभियान था कौन सा? तो यू आर द वन, वो यू आर द वन, आप एक है। 38 नंबर है, वर्ष 2023 में बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा पासपोर्ट आवेदन हुए? तो बिहार के सबसे ज्यादा पासपोर्ट आवेदन हुए हैं सिवान से, बी ऑप्शन सही है। बिहार का पहला बीएसएनएल का पूर्ण स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो बीएसएनएल का पूर्ण स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा लॉन्च किया गया है महुआ में, महुआ वैशाली। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किए गए हरेंद्र सिंह बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो हरेंद्र सिंह बिहार के सारण जिला के मूल निवासी है। दोस्तों ये यूडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, यूडिटेरिया के, और ये करंट अफेयर इसका बहुत अच्छा रहता है यूडिटेरिया का, इसलिए इसका रिवीजन करवा रहे हैं। इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के तत्वावधान में सिक्का कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों बिहार म्यूजियम पटना में, डी ऑप्शन सही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई है? तो किया गया है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। वर्ष 2020 से लेकर 24 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो 20 से लेकर 24 तक बिहार में शीर्ष पर रहा है नालंदा जिला साइबर ठगी के मामले में। हाल ही में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने लिया है? तो 70,000 स्कूल, सरकारी स्कूलों का नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये हो जाएगा बिहार सरकार ने 70,000 सरकारी स्कूलों का नाम बदलने का घोषणा किया है। 52वें नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था बेगूसराय में, ये ऑप्शन सही है। 4 अप्रैल 2024 को
बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल कितनी राशि मंजूरी प्राप्त की है, प्रदान की है? तो टोटल कितने राशि मंजूरी प्रदान की है? तो ये टोटल 3,012 करोड़ 85 लाख रुपया की लागत प्रदान किया गया है। जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का ये बक्सर जिला है जो प्रथम स्थान पर रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत सजा दिलाने के में देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो BNS के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन सा बना है 48 का? तो ये बना है सारनी। से पहले आया था कि जो नया कानून बना था उसके तहत कहाँ पे पहली प्राथमिकता दर्ज की गई थी? तो गया रेल पुलिस में, रेल पुलिस स्टेशन में। बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पत्नी का पैतृक घर से पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। उपयुक्त फैसला किस राज्य के उच्च न्यायालय में सुनाया गया है? तो 49 का उपयुक्त फैसला पटना उच्च न्यायालय में सुनाया गया है कि बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह फैसला जो है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेट का, पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के ने किया है, वह किस जिले में के मूल निवासी हैं? तो साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। चलिए बताइए 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर नालंदा हो जाएगा, ठीक ना, नालंदा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।